के बिहारी नाम श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री ध्रुव जी महाराज के मुख से एक ऐसा संस्कृत में श्लोक निकला है, यदि किसी के घर पे बच्चे तोतले हैं, ठीक ठाक से बोल नहीं पाते हैं, तो एक शंख में गंगाजल भर के रात को रखिए, भोजपत्र पर यह मंत्र लिखकर शंख के ऊपर रख दें, फिर उस पानी को उस बच्चे को पिला दें, तोतलापन समाप्त हो जाएगा, उसकी वाणी खुल जाएगी, सुनता है बोलता नहीं है, बोलना आरंभ कर देगा। बड़ा वरदान युक्त है ये श्लोक। श्री ध्रुव जी महाराज की वाणी खुली, योन्तः प्रविश्य मोवाच में नाम प्रसुप्ताम संजीवयत कृतशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणः सर्वत्पराधि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंद के 9 नंबर के अध्याय का 6 नंबर का श्लोक है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी। भगवान आप एक ही हैं, परंतु आप अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति के द्वारा अनेक रूप से दिखते हैं। प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आप मेरा प्रणाम बंधन स्वीकार कीजिए। परमात्मा ने ध्रुव को 36,000 वर्ष के लिए धरती का रत्न दिया, अवतार। ध्रुव के ऊपर भगवान अति प्रसन्न हुए। ध्रुव अपने घर के लिए गए, माँ रास्ते में आ रही थी, सुनीति के चरणों में बंधन प्रणाम किया। सुरुचि भी मिली, लज्जा बस नीचे के लिए छूट गई। ध्रुव ने सुरुचि को वंदन प्रणाम किया, बेचारी बोल नहीं पा रही थी। ध्रुव ने कहा, माँ तेरी कृपा, तुम मुझसे ऐसे बोल नहीं बोलती होती तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। परमात्मा जो कुछ करता वो ठीक ही तो करता। ध्रुव ने अपमान को भी सम्मान मान लिया, बिल्कुल शंकर जी की तरह। शंकर जब दरवाजे पर दूल्हा बनकर के गए थे तो सांप भुजंग गले में फण फैला रहे थे, तो मैया तो आरती उतारने के लिए आई, तो सांप ने जीभ निकाली तो मैया की थरिया गिरी, कहीं रुकी आई। इंद्र ने कहा, भोलेनाथ को इतना बड़ा अपमान तुम्हारी जगह में होता तो लौट जाता, द्वारा से कभी देवी पर नहीं आता। महादेव ने पूछा, कब अपमान हुआ? तब अपमान नहीं हुआ, थरिया गिर गई, दिया बुझ गया। भोलेनाथ ने कहा, तो इसमें सास माँ की गलती क्या है? बताओ उसका दोष क्या है? दिए को लाज लगी होगी, काय की लाज? दिए ने सोचा होगा कि महादेव के माथे पर करोड़ों वाट का मरकरी चंदा से सुमित हो रहा है, तो हम टिम टिम करके क्या करेंगे? ऐसा सोच करके बेचारा बुझ करके नीचे गिर गया। इंद्र ने पूछा, तो लोटिया कैसे नीचे गिर गई? तो भोलेनाथ ने कहा, तो लोटे भर पानी ने भी सोचा होगा, जिसके माथे में सीधी गंगा बह रही है, तो एक लोटिया पानी की चलेगी क्या? उसको भी शर्म लगी, गिर गई लोटिया नीचे। अपमान में भी जो सम्मान खोज ले वही महान लोग हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपमान में भी सम्मान खोज दिया। सुरुचि रो रही थी। ध्रुव सबसे पहले राम भगवान की तरह प्रथम राम भेंटी कहते। राम चित्रकूट में सबसे पहले मां से एक ही मां से मिले थे, आज ध्रुव की सुरुचि से मिले, आंसू पहुंचे। मैं कहता हूँ यदि किसी को मारना है तो राइफल की गोली से नहीं, अपनी विनम्रता से उसको घायल कीजिए। आपकी विनम्रता उसके ऊपर हावी हो जाए, आपकी सरलता, आपकी सरलता। ध्रुव के पास यही आज वो लज्जित हो गई, उसकी आंखें नीचे हो गई। ध्रुव का राज्य अद्भुत हुआ। अंत में श्री ध्रुव जी महाराज ने ऊपर को प्रस्थान किया। विमान पर बैठ करके ध्रुव जाते हैं, कहते हैं मेरी माँ को तो लेके आओ। दूतों ने कहा कि जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माँ का दूत है। जिसके घर में तुम जैसे पुत्र चल करके आते हैं, ऐसे माता पिता को लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, उनको लेने के लिए भगवान का गरुड़ चल करके आता है, वो जा रहा है। भजन करोगे तो गरुड़ ही आएगा लेने, और उत्पाद करोगे तो यमराज का भैंसा आएगा लेने। मृत्यु लोक में तो 4 पहिए की कार में चलते हो तो अच्छा लगता है, यहाँ तुम्हें 2 व्हीलर अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहां ऊपर की यात्रा में जाओ तो 4 व्हीलर नहीं, वहां तो 2 व्हीलर की जरूरत। 4 व्हीलर तो जान में खड़ा रहेगा। सीधी सी बात है, अपराध करोगे तो 4 व्हीलर आएगा। ये बताओ ऊपर चलेंगे तो 2 व्हीलर में ठीक रहेंगे कि 4 व्हीलर में? 4 व्हीलर में कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ उठाइयो। बड़े होशियार है, एक भी हाथ ऊपर नहीं गया। 2 व्हीलर में कौन कौन जाना चाहेंगे? हम तो 2 व्हीलर में हैं। आप कहोगे 4 व्हीलर में क्यों नहीं? 4 व्हीलर तो यमराज का भैंसा है, 4 टांगे वाला। खाली गाड़ी आएगी भैंसा, लेकिन 2 व्हीलर वाला कौन है?
भगवान का गरुड़ देव है, टू व्हीलर गरुड़ पर। गजेंद्र मोक्ष बड़ा अद्भुत है भागवत में। गजेंद्र डूबता हुआ हाथी, भगवान ने उसको मनुष्य बना दिया और गरुड़ पर आगे बिठा दिया। अब बेटा भाई तो नहीं लग रहा है, वो भी कहता भगवान ऐसी जगह बैठा हूँ, गिरने का तो है ही नहीं, क्योंकि आपने संभाल रखा। आप छोटे रहे हो, पापा साइकिल चलाते हो तो आगे डंडे पर बैठे, इतनी बड़ी गद्दी और लगाते थे डंडे पर, और वहां पर बिठाया बच्चे को, और पापा ने पेट सहित बच्चे को पकड़ लिया और कहा मोनू डर तो नहीं लग रहा है। मोनू कहता पापा ही ने पकड़ रखा है, पापा ने तो डर का है। सीधी सी बात है, भजन करोगे स्वयं नारायण गरुड़ पर बिठाकर पेट सहित बिठाकर लेके जाएंगे, गिरने का खतरा ही नहीं रहेगा। ये ध्रुव की कथा के देखो भजन भगवान का नाम। और ऐसा नहीं है कि राम नाम जपना दूसरे का माल अपना, ऐसा मत करना बिल्कुल। भजन करने का मतलब ही यह है हम इतने संतुष्ट हो गए हैं, अब हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। संतुष्ट हो गए हो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कचनाथ चाहिए मोरे, सब कुछ मिल गया, अब मैं कुछ नहीं चाहता। जो अपने जीवन से संतुष्ट है उसे ध्रुव जी महाराज देव विमान पर बैठते हुए भगवत धाम के लिए गए। सुनीति माता देव धाम को चली गई। सुरुचि ने कुएं में ही गिर के मौत को स्वीकार कर लिया धुंधुली की तरह। सीधी सी बात है, ध्रुव के पक्ष में रहोगे उद्धार आपको मिलेगा। जिसका भजन कभी कम नहीं होता उसको ध्रुव कहते हैं। जिनका प्रकाश का दिया कभी टिमटिमाता नहीं है उसी को ध्रुव कहते हैं। ध्रुवम दृढ़ स्वरूपम ध्रुव, जो शाश्वत है अविनाशी है तो ध्रुव है। और ये जरूरी नहीं है 85 साल में भगवान मिलेगा, छोटी उम्र से ही भगवान के भजन में लगेगा। भागवत जी में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, कौमार आचरित, प्रहलाद जी बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मां भागवतानिय दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुव मित्र। कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लगे, छोटी उम्र से, और भजन का आनंद भी छोटी उम्र में। बुढ़ापे में तो लोग गिर लेते हैं, नीचे बैठ नहीं पाते, कुर्सी पर भी दिक्कत है बैठने में, लेट सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, इतने कष्ट ही कष्ट है। भगवान सुखदेव ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा बुढ़ापा नजदीक आवे उससे पहले तो अपना खजाना भजन से भर लो, बुढ़ापे के लिए कुछ भी मत छोड़ो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और जितने भी है वो सब जवानी में कर लो। ये तुम तैयारी कर रहे हो ना, बहू आ जाएगी तब करेंगे, नहीं करोगे। अभी अपने बच्चों की नाक पहुंचते रहे, फिर बहू के बच्चों की नाक पहुंचने में तो मलाई जैसी लगती है, टपके में मलाई, फिर नहीं ये सब होगा। तो अपने बेटों से भी बहू के बेटे इतने प्यारे लगते हैं जैसे मूर्धन से ज्यादा प्यारे लगते हैं। बच्चों की नाक मलाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और अम्मा तो कभी कभी चाट भी लेती है जीभ लगाकर। फिर भजन नहीं होगा। और ज्यादा जाओगे भी कथा बता सुनने के लिए तीर्थ में तो बहू कहेगी कि सास तो बहुत ज्यादा डुल हुआ है, कौशल महाराज ने नाक में दम कर रखी है, 5 साल तो हो गई है, बोलते बोलते पता नहीं अभी कितना और बोलेगा। सास तो कुछ करती नहीं, बस 9 बजे ना का कथा में बैठ गई, फिर तो यही सुनने को मिलेगा, कोई कथा बता नहीं। इसलिए बहू घर में आवे उससे पहले 4 धाम, 51 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, और जो जो कुछ करना हो भैया, दान दक्षिणा जो भी कुछ है वो सब पहले ही कर लो। बाद की तो बात की बात है भैया, सब पहले करो, पीछे के लिए कुछ नहीं। ध्रुव की कथा तो यही संदेश देना चाहती है। ध्रुव के वंश में बड़े बड़े राजे महाराजे, उत्कल जैसा राजा हुआ, उसके यहाँ बड़ा ही खतरनाक अंग बेटा, उसका बड़ा खतरनाक बेटा हुआ जिसका नाम था पैन। कहता न इष्टप्यम न दातव्यम न होतव्यम न दोजाक्ष, कोई यज्ञ दान पुण्य कुछ नहीं करेगा। बहुत सालों को आग लगवा दी गई, बड़ा इसने विध्वंसित किया, तो महात्माओं ने मंत्र शक्ति के द्वारा मार डाला उसको, खत्म हो गया। धनुष बाण से बच सकते हैं लोग, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण की बोली से नहीं बचेंगे। बोली से बच जाएंगे लेकिन बोली से नहीं बचेंगे। एक चौपाई बोलता हूं यहाँ, आनंद हो जाएगा। इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, इंद्र कुलेश मम सोल
तपस्वी ब्राह्मण की बोली से नहीं बचो। ब्राह्मण बड़ा तपस्वी है। और मैं जब व्यासपीठ से कोई ऐसी बात करूं तो लोग कहते हैं आप बड़ा ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। मैं ब्राह्मणों का ही पक्ष लेता हूँ, पौवा खोरों का नहीं। ये ब्राह्मण नहीं होगा धरती पर तो धरती ही नहीं रहेगी। मैं क्या, जो भी ब्राह्मण को वंदन प्रणाम करेगा, उसका सम्मान करेगा, नारायण की संपदा उसके घर को छोड़ करके नहीं जाएगी। धरती का देवता है, समझ लो कि स्वयं विष्णु ही उसके रूप में धरती पर भ्रमण करने की है। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान व्यास ने लिखा है कि धरती पर यदि आप गाय और ब्राह्मण का दर्शन कर लेते हो, साक्षात वैकुंठ में रहने वाले आपने नारायण का दर्शन किया। ब्राह्मण तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न समझो ढोल, ब्राह्मण मंजन होत है ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान के ये रूप है। नैष्टव्यम न दातव्यम, जब ब्राह्मणों का अपमान किया तो उन्होंने उनको मार डाला। मंत्र शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति, उसकी देह का बंधन किया। उसमें से भगवान पृथुदेव का प्रादुर्भाव हुआ। धरती को जिन्होंने अपना बेटी बनाया, इसलिए धरती का नाम पृथ्वी हुआ। चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब धरती माता ने दिया है। जो भी हम आप प्रयोग में यूज में ले रहे हैं, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो धरती माता ने दी है। एक भी खाने पीने से लेकर ओढ़ने बिछाने के लिए आप सोना पहने हैं, वो भी धरती में से है। आप जिस मकान में रहते हैं, हर मटेरियल जमीन में से पैदा हुआ है। अन्न खाते हैं जमीन से, पानी पीते हैं जमीन से, ऐसा कुछ है ही नहीं जो जमीन से पैदा हुआ। इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि प्रातः जब आप जागो तो सबसे प्रथम वंदन धरती माता को। कितना प्यारा श्लोक है, समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्ते। धरती को नारायण की पत्नी कहा गया है। प्रातः जागो तो 2, 4, 5 बार धरती माता को वंदन प्रणाम करो और हे मेरी माँ, मेरा भजन आपने सहन किया है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरे गुरुजी कहते हैं जो प्रातः है, मेरे गुरुजी को शायद आप जानते हो, जानते हैं आप? 12 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर ने 12 लाख महात्मा। जूना पीठ के अधिपति हैं जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर। बहुत पहले भोपाल में उनका आयोजन हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। उन्हीं का वाक्य मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। मेरे गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि जो प्रातः है भोर में जाग करके देखिए कि धरती टिकी ही महात्माओं की वजह से। इस माटी में एक अद्भुत महात्मा हुए हैं पूज्य चरण दत्ता जी महाराज।